जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत दर्ज की है। T20 सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद यह जीत निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम इंडिया ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत वनडे सीरीज की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में हुई है। इस जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है और अब वह दूसरे वनडे मुकाबले में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम पहले मैच की हार को भुलाकर सीरीज में बराबरी करने के लिए पूरी ताकत झोंकना चाहेगी। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दूसरा वनडे मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। पहले वनडे में जीत के बाद अब सबसे बड़ी चर्चा भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 को लेकर हो रही है। क्रिकेट प्रेमियों के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय टीम दूसरे वनडे में उसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी या फिर मैच से पहले कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को क्या एक बार फिर मौका मिलेगा या टीम मैनेजमेंट किसी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए करोड़ों भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर टीम इंडिया इस मैच में जीत हासिल करने में सफल रहती है तो वह सीरीज में अपनी बढ़त को और मजबूत कर लेगी तथा इंग्लैंड पर अतिरिक्त दबाव बनाने में भी कामयाब होगी। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ऐसी संतुलित प्लेइंग 11 को मैदान में उतारना चाहेगा जिसमें अनुभव के साथ साथ मैच जिताने वाले खिलाड़ियों की मौजूदगी भी हो। खासकर टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी, मिडिल ऑर्डर की मजबूती और गेंदबाजी आक्रमण की निरंतरता को बनाए रखने पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भारत की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, कौन से दो बल्लेबाज पारी की शुरुआत करेंगे, नंबर 3 पर कौन बल्लेबाजी करेगा, मिडिल ऑर्डर में किन खिलाड़ियों को जगह मिल सकती है और गेंदबाजी आक्रमण में किन तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को मौका दिया जा सकता है। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको दूसरे वनडे मैच के समय लाइव प्रसारण से जुड़ी पूरी जानकारी और भारतीय टीम की जीत की संभावना का भी विशेष विश्लेषण देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे समर्थक हैं और टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, स्क्वाड अपडेट, प्लेइंग 11 और मैच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह शानदार और बेहद दिलचस्प वीडियो। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी। T20 सीरीज में 4-0 से मिली निराशाजनक हार के बाद यह जीत भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं रही। पहले वनडे में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत वह 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रही। लेकिन अब वह मुकाबला इतिहास बन चुका है, क्योंकि भारतीय टीम के सामने अब एक और बड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। आज खेला जाएगा इस वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला, जो दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड दोनों ही मौजूदा समय की वनडे क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में शामिल हैं। दोनों टीमों के स्क्वाड में कई विश्वस्तरीय बल्लेबाज और मैच जिताने वाले गेंदबाज मौजूद हैं, जो अपने दम पर किसी भी मैच का परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि इस वनडे सीरीज का हर मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक बन गया है। खासकर दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर फैंस के बीच उत्साह अपने चरम पर है, क्योंकि इस मैच का नतीजा काफी हद तक पूरी सीरीज की दिशा तय कर सकता है। आपको बता दें कि यह 3 मैचों की वनडे सीरीज है। पहले मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद भारत फिलहाल 1-0 की बढ़त बनाए हुए है।
ऐसे में आज का मुकाबला भारतीय टीम के लिए सीरीज अपने नाम करने का सुनहरा अवसर होगा। अगर टीम इंडिया दूसरे वनडे में भी जीत हासिल कर लेती है तो वह 2-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। वहीं इंग्लैंड की टीम के लिए यह मुकाबला किसी डू और डाई मैच से कम नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लैंड इस मुकाबले को जीतने में सफल रहती है तो सीरीज 8-1 की बराबरी पर पहुंच जाएगी और फिर सीरीज का फैसला तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में होगा। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दोनों टीमों के लिए इस मैच का महत्व बेहद ज्यादा है और मैदान पर कोई भी टीम 1 इंच भी पीछे हटने के मूड में नहीं होगी। अब अगर दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो यह हाई वोल्टेज मुकाबला आज यानी 16 जुलाई को खेला जाएगा। यह मुकाबला इंग्लैंड के ऐतिहासिक सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच की शुरुआत शाम 5:30 पर होगी। दोनों टीमों ने अपनी अंतिम तैयारियां पूरी कर ली हैं और क्रिकेट फैंस भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड की टीम शानदार वापसी करते हुए सीरीज में बराबरी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट विशेषज्ञों को उम्मीद है कि मुकाबले की पहली गेंद से ही दोनों टीमों के बीच जबरदस्त और कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की। कई दर्शकों के मन में यह सवाल रहता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस महत्वपूर्ण दूसरे वनडे मुकाबले को कहां और कैसे देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल पर इस मैच का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो जायो स्टार ऐप के माध्यम से इसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। यहां आपको अलग अलग भाषाओं में फुल HD क्वालिटी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग देखने की सुविधा मिलेगी। वहीं जो दर्शक टेलीविजन पर मैच देखना पसंद करते हैं वे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तमिल और तेलुगु समेत कई भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, अब अगर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो ऐसा माना जा रहा है कि पहले मैच में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट किसी बड़े बदलाव के मूड में नहीं है। पहले वनडे में भारतीय खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई थी। यही वजह है कि दूसरे मुकाबले में भी जीत की लय को बरकरार रखने के लिए लगभग उसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने की संभावना है। आखिर अगर टीम इंडिया इस मैच को जीतने में सफल रहती है तो वह 3 मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम कर लेगी। सबसे पहले अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो पारी की शुरुआत भारत के सबसे अनुभवी और सफल ओपनरों में से एक रोहित शर्मा और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल करते हुए नजर आएंगे। पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल सके थे और उन्होंने 11 रन बनाए थे, लेकिन उन्होंने टीम को एक सकारात्मक शुरुआत देने की कोशिश जरूर की थी। हालांकि क्रिकेट जगत अच्छी तरह जानता है कि अगर रोहित शर्मा क्रीज पर सेट हो जाएं, तो उन्हें रोकना दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। बड़े मुकाबलों में बड़ी पारियां खेलने का उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ऐसे में दूसरे वनडे में करोड़ों भारतीय फैंस को उनके बल्ले से एक शानदार पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने पहले मुकाबले में अपनी बेहतरीन फॉर्म का शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और 80 रनों की तूफानी पारी खेली थी। उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आसानी से शतक की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश चोटिल होने के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। हालांकि भारतीय फैंस के लिए राहत की बात यह है कि उनकी चोट गंभीर नहीं बताई जा रही है। ऐसे में कप्तान के रूप में वह एक बार फिर टीम की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरे वनडे में भी उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे किंग विराट कोहली। पहले वनडे में विराट कोहली सिर्फ 5 रन बनाकर LBW आउट हो गए थे। निस्संदेह यह उनके कद के बल्लेबाज के लिए
निराशाजनक प्रदर्शन था। लेकिन अगर विराट कोहली के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने कई बार खराब प्रदर्शन के बाद दमदार वापसी करके दिखाया है। खासकर बड़े मुकाबलों में दबाव के समय टीम को संभालने की उनकी क्षमता अद्भुत है। ऐसे में दूसरे वनडे में भारतीय फैंस को उनके बल्ले से एक बड़ी और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद रहेगी। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहले मुकाबले में वह शानदार लय में दिखाई दे रहे थे और बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 33 रन बनाकर रन आउट हो गए। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी यह पारी और भी बड़ी हो सकती थी। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों में से एक हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास से भरे शॉट्स भारतीय टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। ऐसे में वह दूसरे मुकाबले में बड़ी पारी खेलने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल बल्लेबाजी करने आएंगे। पहले मुकाबले में वह सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। हालांकि किसी खिलाड़ी की क्षमता का आकलन केवल एक मैच के आधार पर नहीं किया जा सकता। केएल राहुल ऐसे बल्लेबाज हैं जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल सकते हैं और अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। विकेट के पीछे उनका अनुभव भी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। ऐसे में दूसरे वनडे में वह अपनी क्षमता को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। नंबर 6 पर भारत के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। पहले वनडे मुकाबले में वह भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े नायकों में से एक रहे थे। जब भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर दबाव में था तब उन्होंने जिम्मेदारी संभालते हुए 57 रनों की शानदार पारी खेली थी। इतना ही नहीं, गेंदबाजी में भी उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। पहले मुकाबले में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में दूसरे वनडे में भी वह भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक साबित हो सकते हैं भी हैं। नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहले मुकाबले में वह भी भारत की जीत के प्रमुख नायकों में शामिल थे। अक्षर पटेल के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी निभाते हुए उन्होंने 52 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसके अलावा गेंदबाजी में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। कठिन परिस्थितियों में शांत दिमाग से बल्लेबाजी करना उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। इसलिए दूसरे वनडे में भी वह भारतीय टीम के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर गेंदबाजी विभाग की बात करें तो नंबर 8 पर कुलदीप यादव भारतीय स्पिन आक्रमण की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। अपनी बेहतरीन चाइनामैन गेंदबाजी और शानदार विविधताओं के दम पर वह दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकते हैं। खासकर मिडिल ओवरों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। ऐसे में दूसरे मुकाबले में भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए वह एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। नंबर 9 पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में शामिल जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। पहले मुकाबले में उन्होंने 9 ओवर गेंदबाजी करते हुए मात्र 31 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया था। भले ही विकेटों की संख्या ज्यादा नहीं रही हो, लेकिन उनकी नियंत्रित गेंदबाजी और बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखने की क्षमता भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही थी। नई गेंद से स्विंग कराने से लेकर डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने तक वह हर भूमिका में शानदार प्रदर्शन करते हैं। दूसरे मुकाबले में भी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। नंबर 10 पर प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरेंगे। पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को बड़ा झटका दिया था। उनकी अतिरिक्त बाउंस और अच्छी गति इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। ऐसे में दूसरे मुकाबले में भी उनसे इसी तरह के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी और प्लेइंग 11 के आखिरी सदस्य के रूप में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को मौका मिल सकता है। पहले मुकाबले में उन्होंने भी गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर भारतीय फैंस को काफी प्रभावित किया था। अपनी नियंत्रित गेंदबाजी और बेहतरीन लाइन लेंथ के दम पर उन्होंने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत बनाया है। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे काफी उम्मीदें रहेंगी।